बड़ा स्किल है बैडमिंटन. It's the it's- fastest it is fastest game, racket sport. Yeah. fastest racket sport. And takes a lot of stamina. हाँ. So वो ultimately I played that for I think 15 years. और I was national champion for 3 years पाकिस्तान का. and सही जा रही थी जिंदगी. हाँ. एक जॉब लगी हुई थी वापडा से. I used to play there and I was like एक हल्की सी पॉकेट मनी भी आती थी, साथ साथ अपनी जो फीस थी वो मैं खुद ही कर रहा था. और यूनिवर्सिटी में जाके क्योंकि मैं कैप्टन था टीम का तो वो माफ़ हो गई थी. तो आई वाज फंडिंग एवरीथिंग थ्रू आउट. आई जस्ट डिडंट वांट कि अम्मी के ऊपर मैं कुछ भी अपना डालूं. Right. बिकॉज माय मॉम इज़ अ सिंगल पेरेंट. Right. सो मुझे ये था कि उनके ऊपर कुछ नहीं डालना. Yeah. And what were you studying at that time? आई वाज स्टडीइंग एमबीए. MBA कर रहे थे. सो एमबीए कर रहा था, साथ साथ बैडमिंटन खेल रहा था. एक टाइम पे आके फिर हम लोगों की फेडरेशन के इश्यूज शुरू हो गए और बैन हो गई. हम लोगों के टूर्स बहुत लगते होते थे तो बड़ी आदत थी बाहर जाने की. फिर साथ साथ पैसे भी आ रहे हैं ये वो. हाँ. सो वो फेडरेशन बैन हो गई. तो और पैसे आते हैं स्पोर्ट्स में, लोग कहते हैं कि बड़ा आई मीन पॉकेट मनी आई वुड से. अभी इफ आई वुड से कि एक्सेप्ट फॉर क्रिकेट, हाँ. अभी अगर मैं सोचूं कि मैं सरवाइव कर सकता हूँ जस्ट एज अ सिंगल पर्सन, आई थिंक आई कैन नॉट, लेट अलोन टेकिंग केयर ऑफ फैमिलीज. That's so sad. दैट्स वेरी सैड. Yeah. एंड मैं आपको बता नहीं सकता कि खर्चे कितने ज़्यादा होते हैं जस्ट टेकिंग केयर ऑफ दैट स्पोर्ट. द शटल्स एंड एवरीथिंग. मतलब शटल के डब्बे जो हैं वो तकरीबन आधी आपकी सैलरी के आते होते थे. सो इट वाज वेरी हार्ड. और कोई स्पॉन्सर्स वगैरह नहीं होते हैं? स्पॉन्सर होते हैं बट कुछ खास नहीं. मतलब दे डोंट रियली टेक केयर ऑफ द एक्सपेंसेस. वो थोड़े बहुत आपके जो इक्विपमेंट है वो उसको दे टेक केयर ऑफ इट बट नथिंग मोर देन Nothing दैट. more than that. तो फेडरेशन बैन हो गई एंड देन यू नो हम लोग के टूर्स लगना बंद हो गए. वो तो आ रही थी सैलरी बट आई वाज लाइक यार व्हाट नेक्स्ट. मतलब क्या करना है ज़िंदगी के साथ. तो पढ़ाई इसलिए कर रहा था कि डिग्री, बस अम्मी को शौक था. नहीं, वो अच्छी बात है. डिग्री तो एक बैकअप तो होना चाहिए. या तो वो किया. साथ फिर मॉडलिंग शुरू की. फिर मॉडलिंग शुरू की. फिर एक्टिंग के कीड़े. मॉडलिंग भी इसलिए इस तरह शुरू की कि मुझे किसी ने मुझे बोला कि यार तुम्हारी तस्वीरें बड़ी अच्छी आती हैं तो चलो आके तुम्हारा पोर्टफोलियो वगैरह करते हैं ना. तो आई वाज लाइक आई हैड अ बेबी फेस एट दैट टाइम. बड़ा गोलू गोलू सा था मैं. तो वो करवाया एंड कुछ किया है मुंह पे बेबी फेस से? नहीं. सच बोलो. प्यूबर्टी. सच बोलो. इट हिट मी रियली लेट बट थैंक गॉड. अच्छा, ओके. सो ब्लेम या मतलब जब वो करवाया था तो एडल्टहुड को क्रेडिट या ठीक है. अल्लाह को क्रेडिट देता हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है. सो जब करवाया तो उन्होंने कहा 3 साल बाद आना, तुम्हारा अभी तो कोई चांस नहीं है. यू डोंट लुक लाइक अ मॉडल. हाउ ओल्ड वर यू एट दैट टाइम? आई थिंक प्रोबब्ली 18. या आई वाज 18. तो 18 पे रिजेक्ट 18 पे रिजेक्ट एज अ मॉडल. या सो आई देन गोलू सा मुंह लेके. गोलू का मुंह लेके आप नहीं आ सकते. और उस वक्त एट दैट टाइम कोई जेनजी वाला सीन भी नहीं था ना. मॉडल्स यूज्ड टू बी लाइक, you must have been fit playing badminton and all. I was fit but still I had a baby face. तो वो उस टाइम पे आते भी बड़े लाइक बॉडी बिल्डर्स और बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले. अब तो जेनजी वाला जमाना आ गया ना थोड़ा सा कि 18 19 19 के कर रहे हैं वो. उस टाइम पे नहीं इतना होता था. तो फिर मैं आई वेंट बैक आफ्टर 3 इयर्स. अपने आप पे काम किया, वर्कआउट किया ये करके. और वो फिर थोड़ा अल्लाह ने भी हेल्प कर दिया आई वुड से. सो वो 3 साल बाद गया हूँ. आई गॉट माय पोर्टफोलियो डन फ्रॉम अ वेरी गुड फोटोग्राफर एंड इट हेल्प्ड. सो वहाँ से फिर मॉडलिंग तो ऑफ कोर्स एक बड़ा ही एक लुक्रेटिव शोबा है. उसमें यू मेक गुड मनी. तो वो एक स्टार्ट तो आपको अच्छा मिल जाता है. वो जब वो आदत हो गई यू नो मेकिंग मनी ऑन अ डेली बेसिस. आई वाज लाइक कि मैं पढ़ाई करके क्या करूंगा. अम्मी मुझसे ये खत्म कि नहीं कर लिया, डिग्री ले लिया. बट मेरा दिल नहीं था. मतलब मैं आगे से बिकॉज आई वर्कड कॉर्पोरेट फॉर अ कपल ऑफ इयर्स टू साथ साथ. राइट. आई वांटेड टू सी कि क्या सीन है बट आई एम नॉट अ 9 to 5. ठीक है. क्रिएटिव लोग नहीं कर सकते. बड़ा मुश्किल होता है. एनीवे, अच्छा फास्ट फॉरवर्ड जिप कराची पहुंच गए. ट्रेन पकड़ के. और किसी को नहीं जानते थे. नहीं. फिर बस देखा इधर आके booking.com पे कि गेस्ट हाउसेस कहाँ पे मिल रहे हैं.
and दोस्त थे, रिश्तेदार, कुछ कोई भी नहीं, तो क्यों जरूरी? Why did you think it was important to come to Karachi? Because acting industry was in Karachi, and you know I was planning from the longest of times to come to Karachi, but problem ये थी कि my mother was alone there. Right. I do not have any sisters or brothers. You're a single I'm a child single as well? child and a single parent. Achha. My mom is like 65 at this time. Right. So it's like it was a very difficult decision to just come to another city, leaving her alone. मेरे grandparents होते हैं साथ, but that's about it. So उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत इंतजाम करके पीछे से I hired a nanny वगैरह, अपनी savings वगैरह से जो भी था मेरे पास, and I came here. It's not easy. It's not easy till date. So I have to just juggle back and forth all the time. Right. हमेशा. But she was supportive to. She has always been the most supportive mother ever. Because usually एक बच्चा हो तो होता है कि. But ये वही था ना कि मैं लाडला बहुत ज़्यादा था, मतलब मैं इस तरह पला बड़ा हूँ कि मेरी माँ मुझे चाहती थी कि मैं इस बेड से भी ना उठूँ. She was working lady all her life, and she just pampered me to the max extent. मैं आपको क्या बताऊँ. So मैंने कहा मम्मी मुझे निकलने दे. I need to realize कि I am a responsible person, और मुझे अगर आदत हो गई ऐसे बैठने की तो फिर what will I do with my life? तो फिर थोड़ा सा दिल पे उन्होंने पत्थर रख के उन्होंने कहा जा सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी. So फिर तो सिमरन ने ट्रेन पकड़ी और आ गई कराची. लाहौर से कराची तक का सफर तय किया. मेरी अम्मा वो थी वो जिन्होंने हाथ पकड़ा हाँ कि चढ़ जा ट्रेन पे. और फिर you came to Karachi. And how hostile was Karachi to you or not? Was it welcoming? Yeah, obviously it's an alien city it was an alien city for me, so it was very difficult for me to just what to do now, because आप सुनते हो कि कराची के हालात भी ठीक नहीं है. So ये कितने साल पहले की बात है? This is 3.5 years. 3 years. थोड़े बेहतर ही हो गए थे वैसे उस वक्त तो. लेकिन सुनने में तो यही आता है ना कि लाहौर के बंदे को यही पता है कि वो कराची में तो ये तो बिल्कुल एयरपोर्ट से घर तक तो लुट ही जाओगे, मतलब एक दफा तो लुटोगे. हाँ तो वो बड़ा खैर फिर आई एम लाइक अच्छा यहाँ पे बैठ के अच्छा अब क्या करना है. तो लोगों से जिनको थोड़ा बहुत जानता होता था उनसे पूछा प्रोडक्शन हाउस जाओ जी. अच्छा प्रोडक्शन हाउस गूगल किए, प्रोडक्शन हाउस चाहे वो बाहर से ही बाहर निकाल दें. मैंने कहा यार मतलब कोई प्रोसेस ही नहीं है कि मतलब कैसे किस तरह घुसना है इंडस्ट्री के अंदर. लाइक वो एक है ना कि आप रेस में लगो फिर देखते हैं कि आगे जाता है कि नहीं, बट आपको कोई रेस में ही नहीं लगने देता. तो मैंने कहा इन द मीन वाइल आई कैन नॉट वेस्ट माई टाइम, आई नीड टू डू समथिंग लाइक एटलीस्ट वर्क ऑन माई क्राफ्ट. क्योंकि नापा का आइडिया इनिशियली नहीं था, बट देन एडमिशंस ओपन हुए तो आई वाज लाइक अच्छा लेट्स जस्ट वर्क ऑन माई क्राफ्ट अंटिल आई गेट समथिंग. बिल्कुल. तो नापा ज्वाइन किया और दैट वाज एन एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ टाइम. लाइक आई वुडंट इमेजिन. किसने पढ़ाया नापा में? नापा में ज़िया मोहिउद्दीन, सुनील शंकर, अकबर साहब और कौन था साथ आई डोंट नो, मुझे उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, बट मतलब वेटरन्स लेजेंड्स जो भी थे. मतलब ज़िया साहब यूज्ड टू टेक केयर ऑफ डिक्शन. राइट. और फिर एक्टिंग कोचेस होते थे. अच्छा तो रुक जाओ ना, जो पंजाबी एक्सेंट लेके आए तो ज़िया साहब ने क्या कहा डिक्शन को लेके? यार वो